हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हैं। पहले हम उसको एक वेक्टर के थ्रू समझेंगे और फिर वेक्टर से उसी कॉन्सेप्ट को हम लाइन पर लेकर आएंगे। वेक्टर में और लाइन में क्या डिफरेंस है कि वेक्टर तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है कि पी से क्यू में जा रहा है, लेकिन लाइन जो है वो बोथ साइड्स एक्सटेंडेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम इसको वेक्टर के सेंस में समझते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले इस 3D प्लेन पर बना देंगे एक वेक्टर। लेट दैट वेक्टर बी ओ पी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, एरोस हैं, अंडरस्टूड है। अब ये जो ओपी वेक्टर है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम उस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा। फाइन। ये वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है, उसको हम नाम दे देते हैं बीटा। और ये जेड एक्सिस के साथ भी एक नाम एंगल बना रहा है, उसको हम नाम दे देते हैं कॉस गामा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस चीज़ को लिखें तो हम लिखेंगे कि OP मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। तो ये जो अल्फा, बीटा एंड गामा हैं, दीज आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स, है ना, क्योंकि हमने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ध्यान में रखते हुए बनाया है। कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस कोई भी है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंगल्स को लेने में तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है ना। और ये जो, अगर हम इन्हीं एंगल्स के ले लें कोसाइंस, यानी कि कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो यही डायरेक्शन एंगल्स क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हमने नाम दिया है एल, एम और एन। ठीक है, ओके, ये तो एक बात हुई। अब व्हाट इफ अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि हम ओपी वेक्टर को पीओ वेक्टर बना दें, तो यही जो अल्फा एंगल है ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस अल्फा। बीटा एंगल क्या बन जाएगा? पाई माइनस बीटा। और गामा एंगल क्या बन जाएगा? पाई माइनस गामा। और अगर हम इनके कोसाइंस ले लें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। और अगर हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे जाएं तो ये माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा बन जाएंगे, यानी कि माइनस एल, माइनस एम एंड माइनस एन। सो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वेक्टर दे रखा है तो या तो एल, एम और एन, या माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन जो हैं वो इसके होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। एंड वन मोर थिंग, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिक। अभी हम बेटा इसकी एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उससे आपको ये मीनिंग हो जाएगा और भी ज़्यादा क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन से हम आते हैं डायरेक्शन रेशियोज पे। देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? जो डायरेक्शन रेशियोज है ना बेटा, वो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ एक प्रपोर्शन फॉलो करती हैं। एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। ये डायरेक्शन रेशियो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और जस्ट लाइक डायरेक्शन कोसाइंस दीज आर नॉट यूनिक, है ना। देखो कैसे, सपोज अगर आपने ए को 1 लिया, बी को 2 लिया और सी को लिया 3, तो ये आपका क्या बन गया? एल अपॉन 1 इज इक्वल टू एम अपॉन 2 इज इक्वल टू एन अपॉन 3। बट सेकेंड टाइम आपने क्या करा, इसके हर नंबर को कर दिया आपने 4 से मल्टीप्लाई। ए हो गया 4, बी हो गया 8 और सी हो गया 12। तो इससे आपकी रेशियो क्या बन गई? एल अपॉन 4 इज इक्वल टू एम अपॉन 8 इज इक्वल टू सी अपॉन 12।
बट ये और ये तो तब भी इक्वल हैं, क्योंकि अगर रेशियोज होती हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी सी सेम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक just like direction cosines. Concept clear? Okay. ये तो हुई एक बात। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन कोसाइंस क्या करने होने वाले हैं, हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस लिखते हैं पहले। देखो बेटा, एक्स एक्सिस के अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस लिखोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस अल्फा अगर आप लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ज़ीरो, है ना। और कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। फिर आपने लिया कॉस बीटा। अब क्या है कि इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई/2, जो कि हो गई 0। सिमिलरली जो कॉस गामा है वो भी तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर से थीटा हुआ पाई/2 और उसकी वैल्यू हो गई 0। यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गए, 1 0 एंड 0। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हो ओनली आई कैप। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को ना बेटा आप यूज करो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस लिखने में। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो उसमें क्या होगा, अल्फा और गामा, कॉस अल्फा और कॉस गामा जो होंगे हमारे पास हो जाएंगे पाई/2 और पाई/2। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस गामा, सॉरी बीटा, हाँ अल्फा एंड गामा, और जो कॉस गामा हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएगा 0 एंड 0। लेकिन जो कॉस बीटा होगा आपकी बार वो कॉस 0 और 1 हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, ये, और उसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, जे कैप भी लिख सकते हैं और इसको आई कैप भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर अभी तक आपने गेस कर लिया हो तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या बैठेंगे आपके पास, 0 0 एंड 1 एंड विच इज के कैप। फाइन। अच्छा, अब जो है ना हम डायरेक्शन कोसाइंस का एक स्पेशल रिलेशन देखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो कैसे, सबसे पहले जो मैंने ये वेक्टर लिया है इससे मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर एक डाला परपेंडिकुलर, ये एक्स है और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगी कॉस अल्फा की वैल्यू यानी कि एल की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगी, एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। इसी तरह से अगर मैंने वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये अगर अल्फा है और ये बीटा है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो कॉस बीटा यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन मॉडुलस ऑफ r। सिमिलरली कॉस गामा की वैल्यू यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n अपॉन मॉडुलस ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ r। अब हम करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू पुट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ r का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ r का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ले लो एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ये आपके पास बन गया मॉडुलस का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा, व्हाट इज आर, मॉडुलस, है ना, एंड व्हाट इज मॉडुलस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब मॉडुलस का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर मैं इस वैल्यू को कर दूँ यहाँ पुट, तो कैंसिल होकर ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो हमारा क्या रिलेशन प्रूव हो गया कि एल स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको कैसे यूज़ करोगे, देखो अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, सपोज 1/2 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप से एनी रैंडम वेक्टर। ठीक है, आपने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू ली,
इसको यहाँ डालकर देखा, 1/2 को L की जगह, 3/4 को M की जगह और 1/√2 को N की जगह। अगर ये रिलेशन आपको दे रहा है 1, तो 1/2, 3/4 और 1/√2 जो है डायरेक्शन कोसाइंस हैं। पर अगर आपको ये रिलेशन 1 नहीं दे रहा तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आपको कई बार दे रखा होगा कि जो गिवन वेक्टर हैं उसमें आई कैप जे कैप से के कैप के साथ जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनके, वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं या डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो उनको चेक करने का तरीका है ये। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, कि अगर सपोज मेरे को कोई आर वेक्टर दे रखा है, सपोज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये तो मुझे पता है कि आई 1 और 2 और 3 ये एल एम एन तो नहीं है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो डेफिनेटली ये नहीं फॉर्म कर रहे। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ए बी सी। तो क्या हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम इन ए बी सी को एल एम एन यानी कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट कर सकें? सो लेट्स सी। देखो, इसके लिए ना हमें वेक्टर्स के एक रूल पे आना होगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं कॉस थीटा की, तो वो हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 अपॉन मैग्नीट्यूड। बेटा, मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नो नॉट दिस डॉट, ए बी डॉट का तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो गया। फाइन। अब जो ए बी वेक्टर है यहाँ पर क्या है, आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर। आप ज़रा एक बार वापस फिगर पर जाकर देखो, ठीक है ना। ए बी यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं, आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स का पार्ट है, उसके ऊपर जाकर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ओके, अब आर वेक्टर यहाँ पर मेरे पास क्या है, सपोज मैं 1, 2 और 3 की टर्म्स में ना लूँ और ऐसे ले लूँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप स्केलर प्रोडक्ट अपॉन, इसका मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, डेफिनेटली 1। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। नाउ मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट शो करूँगी, ए आई कैप इज टू आई कैप प्लस बी जे कैप इंटू के कैप प्लस सी के कैप इंटू आई कैप। अब आप जरा स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे जाओ कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो 1 होता है, और अगर ये डिफरेंट हैं तो चाहे कुछ भी है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब इस हिसाब से ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये हो गया 1। दीज आर वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर लिखते हैं। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने कॉस थीटा को यहाँ पर बना दिया है कॉस एल्फा स्पेसिफिकली। तो कॉस एल्फा की मेरे पास वैल्यू यानी कि एल की वैल्यू हो गई मेरे पास ये। सिमिलर रिलेशन को अगर मैं कॉस बीटा एंड कॉस गामा में लगाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस गामा मिल जाएगा मुझे c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो कैसे बेटा, कॉस बीटा में आप क्या लगाओगे, आर कैप डॉट जे कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ आर कैप और जे कैप का मॉडुलस बिल्कुल इसी तरह से, और कॉस गामा में आप यूज़ करोगे आर कैप डॉट के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ आर कैप इंटू के कैप का मॉडुलस। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं और हमें इनके डायरेक्शन को साइंस बनाने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम सपोज मेरे को एक जो आर वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 3 k कैप दे रखा है और उसने मुझे कहा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अलग से निकाल के रख लेती हूँ ताकि मुझे हर क्वेश्चन में अलग अलग ना लिखना पड़े। दिस इज मॉडुलस ऑफ आर विच इज़ 1 + 4 + 9, दैट मीन्स की रूट ऑफ 14। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूँ कि L इज इक्वल टू A अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, इसको हम मॉडुलस ऑफ आर भी तो लिख सकते हैं ना बेटा। M is equal to B upon modulus of R and N is equal to C upon modulus of R is equal to 1 upon square root of 14 is equal to 2 upon square root of 14 is equal to 3 upon square root of 14. Let's check L square plus M square plus N square, 1 by 14 plus 2 by 14 plus 3 by square by 14 is equal to 14 by 14 is equal to 14। तो yes, यहाँ पर ये जो हमारी डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3 थी, अब ये एल एम एन यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस के कॉन्सेप्ट पे पहुँचना। इसको आप बहुत ध्यान से करना बेटा। ना अब ना आप वेक्टर से आ जाओ लाइन पर। देखो सबसे पहले तो मैं वेक्टर ही बनाती हूँ, ये मैंने बनाया ओ पी वेक्टर। ठीक है, और इसके जो डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं वो हैं अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ पर मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दे दिया तो अकॉर्डिंग टू अबव कॉन्सेप्ट इसके डायरेक्शन को साइंस ये हो जाएंगे। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो तो वेक्टर कॉन्सेप्ट में, वेक्टर के चैप्टर में हमने एक पोजीशन, एक हमने लाइन जो थी हमारे पास, इसका पोजीशन वेक्टर, सपोज मेरे पास इसके पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और इसके पॉइंट्स हैं x2 y2 z2। ठीक है, मुझे इसका बनाना है वेक्टर, तो मैंने पी क्यू वेक्टर की जो लाइन की जो इसके अंदर बनाई वो मेरे पास बन गई x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हम ये देख लेते हैं कि अगर सपोज मुझे पी क्यू वेक्टर की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखा जाता है। Q का पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अगर आप इसमें इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब जनरली कोई भी वेक्टर किस फॉर्म में होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। दैट मीन्स अगर आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करके रख लो इसको, कि अगर आपको सपोज कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं लाइन के ऊपर और आपने उनमें से डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो वो ये होंगी। इस बात को तो बेटा आप ऐसे अच्छे से याद कर लो ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली है इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने में, या इसके बाद हम जितना भी 3D का पार्ट सॉल्व करने वाले हैं सबके अंदर ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ होगी। फाइन, अदर पॉइंट इज कि ये ए बी सी भी हैं, पर अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे और आपको स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं, ये आपको चेक करना पड़ सकता है। और अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो मे भी आपसे वो क्वेश्चन में डिमांड करेगा कि आप इनके डायरेक्शन कोसाइंस बनाओ। तो हमने हर मेथड को अब अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे एक पॉइंट दिया है, एक कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वन सेट 1 2 3 और सेकंड सेट उसने मुझे दिया है 4 5 6, और उसने मुझे कहा कि ये जो भी लाइन है ना पी क्यू, इसके आप डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। ठीक है, तो हमारा मेथड यही रहने वाला है। सबसे पहले तो हम पी क्यू का इक्वेशन बनाएंगे। वो हमारे पास क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P
तो क्या डायरेक्ट लिखते हैं 4 माइनस 1 3 आई कैप, ये तो सबके ही 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या आ गई 3 3 एंड 3। और अगर हमें एल चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेते हैं। 9 प्लस 9 प्लस 9 27 का स्क्वायर रूट 3√3। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी 3/3√3, दैट मीन्स 1/√3। एम की वैल्यू हो जाएगी 3/3√3, दैट मीन्स 1/√3। और एन की वैल्यू भी हो जाएगी 3/3√3, 1/√3। आप तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और क्या निकल रहा है कि वेक्टर, जो भी वेक्टर हमारे पास है, इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल द एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी, और z एक्सिस के साथ भी, सबके साथ इसका एंगल सेम है। सो दिस इज फॉर होल डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें।